हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10th के इस क्लास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया इट इज अ पार्ट ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिड फिगर के लिए और दूसरा होता है प्लेन फिगर के लिए। सॉलिड फिगर के लिए दो चीज़ें होती है और प्लेन फिगर के लिए दो चीज़ें होती है। सॉलिड फिगर के लिए वॉल्यूम होता है और सरफेस एरिया होता है। प्लेन फिगर के लिए एरिया होता है, एरिया ही इसका सरफेस एरिया कहलाता है और पेरीमीटर होता है। बाउंड्री हो गया, मेजरमेंट ऑफ सरफेस हो गया, मेजरमेंट ऑफ प्लेन फेसेस हो गया, फेसेस या फेसेस यूज करेंगे। सॉलिड क्या होते हैं? फेस होते हैं, सरफेस फेस होता है ना। और वॉल्यूम हो गया। बट आज जो हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो यह हमारा सर्कल जो है एक प्लेन फिगर है। सर्कल हमारा क्या है? एक प्लेन फिगर है। आज हम लोग सर्कल को स्टडी करने जा रहे हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये भी सर्कल है। इन सब सर्कल में एक जो चीज़ कॉमन होती है वो ये होती है कि इसके सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर का रेशियो C1/D1, C2/D2 और C3/D3 और C4/D4। चाहे हम कोई भी सर्कल लें, चाहे हम कोई भी सर्कल लें, इनके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा सेम होता है। यह कांस्टेंट है ना। द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई, और उसी कांस्टेंट को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यह कांस्टेंट क्या है? यह कांस्टेंट होता है जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कहीं इसको PI भी लिखते हैं और कहीं PIE भी लिखते हैं, है ना। दोनों सही है। तो पाई मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू C/D, या अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इज इक्वल टू हमारा आ जाता है पाई इंटू डी, पाई डी। जैसा कि हम जानते हैं डायमीटर जो होता है हमारा रेडियस का डबल होता है। तो हम यहाँ पे 2r भी लिख सकते हैं, या C इज इक्वल टू 2πr। यह हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सर्कल के लिए। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सर्कल के लिए। किसके लिए? सर्कल के लिए। अब हम अपने सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। किस पे आते हैं? सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। सरकमफ्रेंस से रिलेटेड जो एरिया है, क्या है? एरिया है। सरकमफ्रेंस को हम फेंस भी कहते हैं, लेंथ ऑफ सर्कल भी कहते हैं, और यही हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहलाएगा। क्लियर? अब इसके लिए अगर सरकमफ्रेंस एरिया की हम बात कर लें, एरिया किसे कहते हैं? अगर यह कोई सर्कल है और इस सर्कल का यह सरकमफ्रेंस है, यह क्या है? सरकमफ्रेंस है, और यह इसका रेडियस है ना। तो हम इसे बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तो हमने 8 लिया है, आप 16 या 32 तक जा सकते हैं। तो यह इसे उल्टा और सीधा अगर सजाया जाए तो इस तरह की फिगर बनती चली जाती है ना। जो एक पैरेललोग्राम का शेप कहा जाए या रेक्टेंगल का शेप कहा जाए ले लेगा, है ना। 1 2 3 4 5, चलिए और ले लेते हैं 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 16 का शेप बन गया। कितने का? 16 का। यह 16 का हो जाएगा। और इन्हीं को, ये जो हमारा पार्ट था ये क्या था? सरकमफ्रेंस था, जो कि 2 हिस्से में बट गया। सरकमफ्रेंस कितने हिस्से में बच गया? 2 हिस्से में बट गया पूरा सरकमफ्रेंस। मतलब यहाँ C/2 है
2 पाई आर बाई 2 इधर है, मतलब पाई आर इधर है, इधर कौन सा हिस्सा है, पाई आर हिस्सा है। सर्कल के सरकमफ्रेंस का पाई आर पार्ट इधर है और पाई आर पार्ट इधर है। अब हम जानते हैं इन दोनों के बीच की दूरी, यह क्या है, रेडियस है, इसका क्या है, रेडियस है। तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, b इंटू एच, बेस इंटू हाइट। बेस के जगह पे हम यहां से यहां तक का पार्ट क्या दे देंगे, पाई आर दे देंगे, और हाइट के लिए हम इसके बीच का दूरी आर दे देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह हमारा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो जाता है। किसके लिए, एरिया ऑफ सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला आता है। अब हम इसके दूसरे पार्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि इसका कंसेंट्रिक सर्कल अगर हो, क्या हो, कंसेंट्रिक सर्कल हो, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं दो ही सर्कल हमने अभी फिलहाल लिया है, यह रेडियस आर है और यह कैपिटल रेडियस आर है ना। तो बिग सर्कल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल। हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाता है। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे भी हम ब्रेक कर सकते हैं। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप में खास करके ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ आर प्लस आर हो जाएगा इंटू आर माइनस आर हो जाएगा। इसको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर। अब यह हो गया हमारा एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ रिंग हम इसे कह सकते हैं, है ना, कंसेंट्रिक सर्कल के बीच की। अब कभी कभी होता है कि अगर आपका कोई व्हील है, चक्का है ना, इसका डायमीटर दिए हुए है, यह कितना रिवोल्यूशन मारेगा कि यहाँ से पटना पहुँच जाएगा। अगर इसकी स्पीड दी गई हुई है और इसका रेडियस डायमीटर दिया गया हुआ है तो इसका हम आसानी से रिवोल्यूशन पता कर सकते हैं। अगर इसका रिवोल्यूशन दिया गया है, टाइम दिया गया हुआ है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला चीज़ आप ये ख्याल रखेंगे कि अगर स्पीड दिया गया हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आप पहले निकाल लेंगे, है ना, डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैलकुलेशन में हम स्पीड को या टाइम को नहीं लाएंगे। कैलकुलेशन में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट में या डायमीटर निकालने में या डिस्टेंस निकालना हो, ऐसे कंडीशन पे हम ऑपरेट किस पे करते हैं, डिस्टेंस को करते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है हमारा, ये क्या हो जाता है, रिवोल्यूशन। क्या होता है, रिवोल्यूशन इंटू सरकमफेरेंस, रिवोल्यूशन इंटू सरकमफेरेंस, है ना। तो मतलब D इज इक्वल टू आर इंटू सी। आप रिवोल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस करके, है ना। अब इससे आपको कभी कभी रिवोल्यूशन अगर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस मालूम करना हो, या इनडायरेक्ट वे में डिस्टेंस नहीं आपको स्पीड मालूम करना हो, तो पहले डिस्टेंस मालूम करेंगे फिर स्पीड फाइंड करेंगे। क्लियर। आप इससे बेहतर है कि जो फाइंड करना है उसे आप x ले करके इसमें पुट करके आप बना सकते हैं। x ले करके पुट कर दीजिएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन पे से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। NCERT बुक में भी ऐसा एक क्वेश्चन है जिसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। और इससे जुड़ा हुआ भी आर्चरी जो है उसका एक कंपटीशन है, उसमें रेड ब्लॉक और रेड स्ट्रिप, गोल्ड स्ट्रिप, ब्लैक स्ट्रिप, ग्रीन स्ट्रिप्स दिए गए हैं रिंग के। तो उन पे एरिया निकालना है, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है।
तो वहां पे आपको इसका विड्थ दिए हुए है, तो पहले का रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस r1 प्लस विड्थ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? r1 प्लस विड्थ ऐड करेंगे, तो ये आपका r2 निकल जाएगा। फिर r3 निकालने के लिए r2 प्लस विड्थ ऐड करते जाएंगे और इस तरह से सबका रेडियस आपको निकल जाएगा और सबका आप एरिया भी इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसे नोट कीजिए और इस एक्सरसाइज को आप अटेम्प्ट कीजिए, बना के रखिए। ये आपका एक्सरसाइज है 12.1। कौन सा एक्सरसाइज है? 12.1। एनसीईआरटी बुक से बनाइए, साइड बुक से बना सकते हैं, उसको ही बनाइए। अगले रोज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, जो भी डाउट होंगे, उसको हम क्लियर करेंगे। इस किताब के हों या अदर किताब के हों, आप क्वेश्चन हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए। ठीक है? तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ़ायदा उठा सके। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।